A small circular loop of an area this is placed inside a long solenoid at its center such that its axis. A small circular loop is placed inside a long solenoid at its center. किसके सेंटर पे सर्कुलर लूप रखा गया है? सोलेनाइड के. ओके, इज प्लेस्ड लॉन्ग सोलेनाइड. लॉन्ग सोलेनाइड क्यों यूज किया? ताकि हम वो अपना फेमस फॉर्मूला यूज कर दे. ठीक है, एट इट्स सेंटर एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ अ सोलेनाइड. ओके, तो मैं यहां से यहां तक का पहले आपको पिक्चर के थ्रू व्यू बता देती हूँ, फिर हम आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे. ठीक है, ये मैंने एक सोलेनाइड बना के रखा है. ब्लैक से क्या है? मेरा सोलेनाइड है. दिस इज माई सोलेनाइड, ये ब्लैक वाला. और ये जो है ना, मैंने मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है. डोंट वरी, मैंने सिर्फ एक्चुअली कर देती ना तो बहुत ज्यादा मैसअप हो जाता, तो मैंने ऐसे करके ऐसा सोलेनाइड बना दिया. इसके अंदर एक स्मॉल सर्कुलर लूप रखा हुआ है. देखिए, आपने टायर का पहिया देखा हुआ है ना, तो टायर के पहिए में क्या होता है? बीच में एक्सेल होती है, ऐसे छेद होता है और उसके आजू बाजू ऐसा घूमता रहता है, पहिया घूमता रहता है. करेक्ट. अब आप समझिए कि अभी अगर एक्सेल ऐसे, अभी पहिया ऐसे, तो एक्सेस बीच में मतलब ऐसे है रॉड. करेक्ट बात है. अब क्या कर रही है? आप एक काम कीजिए, उस पहिए को ऐसा करके ऐसा कर दीजिए, ऐसा उसका पेन डालिए उसके छेद के अंदर और ऐसा कर दीजिए, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको. मतलब अब वो उसकी एक्सिस ऐसी हो गई. पहले पहिए की एक्सिस ऐसी थी और इसके आसपास वो रोटेट कर रहा था. ठीक है, अब ऐसे कर दीजिए आप. करेक्ट. अगर ऐसा कर देंगे तो इसकी एक्सिस अब ऐसी हो जाएगी. करेक्ट. और क्या बोल रहे वो कि इसकी जो एक्सिस है वो 60 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड. तो सोलेनाइड की एक्सिस तो ये है, सोलेनाइड की एक्सिस तो ये, तो इससे ये जो बना रहा है कितना बना रहा है? 60 डिग्री. अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस डायरेक्शन में होती है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड. तो ये मेरी एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड मैंने यहां बना दी है ना, यानी ये मेरी कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, ये जो एक्सिस है ये अपना सर्कुलर रिंग है. दिस इज माई सर्कुलर, ये क्या बोला है इन्होंने क्वेश्चन में? अ स्मॉल सर्कुलर लूप. तो पहले हम अच्छे से क्वेश्चन समझ के लिख लेते हैं. अ स्मॉल सर्कुलर लूप. ठीक है, अब इस लूप का ये देखिए, लूप ऐसा है ना, ऐसा है, तो इसका जो 90 डिग्री होगा, देखिए जब ऐसा, देखिए मैं आपको समझाती हूँ. ये अगर पहिया ऐसा, तो उसकी एक्सिस ऐसे, यानी इसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा. एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. तो ये पहिया, इसका प्लेन ऐसे, तो परपेंडिकुलर ऐसे. अब ये पहिया अगर ऐसे है तो इसका परपेंडिकुलर भी, तो एरिया वेक्टर भी तो यही निकलेगा. करेक्ट है कि नहीं? यानी उसकी एक्सिस की डायरेक्शन में निकला. तो दिस इज द एरिया वेक्टर. अब मुझे बताइए ये कितना होगा. अब आगे, पहले अब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से. ओके. अच्छा, उन्होंने बोला है स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 6 पाई सेंटीमीटर. इस बेचारे गरीब का क्वेश्चन में कौन कहता है फिजिक्स में कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दे दे. कितना दे के रखा है क्वेश्चन के अंदर? 6/पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, हम करते पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर. पहले मैं इसकी जो इंग्लिश है उसको मैथ्स के फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ. इस 10 द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर. तो नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? मेरा ब्लू पेन नहीं दिख रहा, ये रहा. द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर मतलब पर यूनिट लेंथ इज 10. मतलब ये 10 क्या चीज है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल एन. अब ये 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, और हमें आदत है हर चीज को मीटर क्यूब में निकालने की. ठीक है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा थोड़ा काम. तो मैं अगर मीटर में निकालने की, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर. तो मैं अगर पर मीटर निकालना चाहूँ, अगर 1 सेंटीमीटर में 10 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो 1 मीटर में कितने होंगे? सिंपल सी बात है. तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है. करेक्ट. यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर. तो दैट विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2. इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 1000 आ जाएंगे. मतलब 1 मीटर के अंदर 1000. ये क्या आ गया मेरा? 1000. नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000 पर मीटर. ओके. अब हम आगे बढ़ते हैं. देखिए, हाँ, ये 1000 हो गया. 1000 पर मीटर. 1 मीटर में 1000, दैट इज इक्वल टू 1000 पर मीटर. अब नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो गई यहाँ पे. अब ये नंबर ऑफ टर्न्स का होंगे? सोलेनाइड में होंगे, यानी स्मॉल एन. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं.
द करंट इन द सोलेनोइड चेंजेस यूनिफॉर्मली। ये यूनिफॉर्मली वर्ड क्यों यूज किया है? ताकि अगर आप DI यूज कर रहे हैं तो उसकी जगह आप डेल्टा I भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म है इतने लॉन्ग रेंज में, मतलब करंट यूनिफॉर्म है, तो DI की जगह आप डेल्टा I भी यूज कर सकते हैं। फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0। अच्छा, वापस आ गया। अब ये कहां से कहा उन्होंने बोला? हमें बोला चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट कहां से कहां दिया? फ्रॉम, तो चेंज इन करंट होता I2 माइनस I1। अच्छा, कहां से कहां जा रहा है? फ्रॉम पहले 5 एम्पियर टू 0, मतलब I2 मेरा 5 होगा और I1 कितना होगा मेरा, सॉरी I2 मेरा 0 होगा और I1 कितना होगा 5, मतलब कितना हो गया -5 एम्पियर। I1 कितना है मेरा, कहां से कहां गया? 5 एम्पियर, तो ये 5 एम्पियर। I2 कितना है मेरा 0 एम्पियर, तो हो गया -5 एम्पियर। करेक्ट है, ये भी मेरा आ गया, यानी डेल्टा I की वैल्यू भी निकल गई मेरी, डेल्टा I इक्वल टू -5 एम्पियर। अच्छा, ये जो करंट हुआ कितने टाइम में चेंज हुआ? बहुत सिंपल सी बात है, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम 10 मिली सेकेंड्स, 10 मिली सेकेंड, तो 10 मिली सेकेंड मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर मिली का मतलब -3 होता है, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 सेकेंड्स। गॉट द पॉइंट? सब कुछ हमने SI में कन्वर्ट कर लिया, बस इसमें शायद कन्वर्शन ही बहुत था इसके अंदर। ओके फाइन, N भी निकाल लिया। अब हम डायरेक्ट आते हैं फॉर्मूला। अच्छा, पूछा क्या इन्होंने? ये यहां से यहां तक तो हम सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट EMF इंड्यूस्ड इन द लूप। किस लूप की बात कर रहे हैं? इसमें कितने इसकी जो ऐसा किया हमने सर्कुलर लूप जो इधर, तो इधर EMF कितना इंड्यूस हुआ होगा, मतलब हमसे लास्ट में वो क्या पूछ रहे हैं? इंड्यूस EMF। सो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। एक लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सबको पता है μ0 n I होती है, करेक्ट है। अब पहले फ्लक्स की बात करते हैं, तो फ्लक्स क्या होता है? B डॉट एरिया वेक्टर। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एरिया वेक्टर इसका कितना होगा? B कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री, तो BA cos 60, cos 60 मतलब 1/2, यानी BA/2। ये फ्लक्स निकल गया। ये एरिया 1 नाम दूंगी, मैंने एरिया 1 नाम दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको इसी लूप का EMF इंड्यूस करना है, तो एरिया भी तो इसी लूप का लेना पड़ेगा ना। तो इसका एरिया मैंने A1 माना हुआ है ना, तो ये मैंने यहाँ पे A1, ओके A1, तो मैंने उसी चीज का एरिया ले लिया है। फाइन, यहाँ पे मैं एरिया को भी कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो 6 पाई इंटू 10 टू द पावर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करेंगे तो आ गया आंसर। ठीक है, अब हम निकालते हैं। फ्लक्स निकल गया, B की वैल्यू हमारे पास, ये B की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दूंगी मैं, सब लास्ट में सारी चीज हम पुट कर देंगे। अब EMF पूछा है तो मुझे पता है EMF क्या होता है? d∅dt। अब फाई की वैल्यू भी मुझे पता है, d/dt ऑफ फाई। फाई की वैल्यू क्या है? फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है हमारे पास? BA1, ये BA1/2, करेक्ट। ये फ्लक्स की वैल्यू निकाल दी मैंने। अब इसमें स्टूडेंट्स एरिया कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, सब बाहर ले लीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस एरिया 1 और 2 आ जाएगा बाहर, करेक्ट। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? d/dt ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। अब B की वैल्यू भी रख देते हैं। EMF इज इक्वल टू माइनस A1/2 d/dt ऑफ μ0 n I। μ0 और n भी कांस्टेंट है, n भी सब बाहर निकाल लेते हैं, तो μ0 n A1/2 इंटू d/dt ऑफ I। मैंने क्या कहा था? यूनिफॉर्म चेंज है, तो di/dt को आप लिख सकते हैं डेल्टा I ओवर d। नहीं भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, बट मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि वो मीनिंग्स क्या होते हैं इन सब चीजों के। तो EMF इज इक्वल टू माइनस μ0 A1/2 डेल्टा I ओवर डेल्टा t। डेल्टा I की भी मैंने वैल्यू निकाली अभी आपके सामने, -5 एम्पियर, और डेल्टा t के 10 टू द पावर -2 सेकेंड्स, करेक्ट। तो वैल्यू रख देती हूँ मैं यहाँ पे, माइनस μ0 n A1 इंटू डेल्टा I कितना? -5, और डेल्टा t कितना? 10 टू द पावर -2। ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 500 हो जाएगा। अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब μ0 की वैल्यू भी लिखना भूल गई हूँ मैं, μ0 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, आपको याद होगा मैंने निकाले पर मीटर में निकाल लिए थे, 1000 हुए, ठीक है। तो 1000 इंटू एरिया कितना निकाला? A1 की वैल्यू भी हम लोगों ने दिखाई थी, 6/पाई इंटू 10 टू द पावर -4। ये देखिए, ये रहा 6/पाई 10 टू द पावर -4 इंटू ये ऊपर गया तो 500 हो गया, पाई से पाई कैंसिल, ओके। और 2 कहाँ गया मेरा? यहाँ पे मैं 2 लिखना भूल गई हूँ ना, ये 2 देखिए नीचे आता ना, तो मैं लिखना भूल गई हूँ, ओके 2।
तो ये 2 से ये 2 गया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सारे नंबर साइड में कर लेती हूँ, सारे जीरोस एक साइड में ले आती हूँ। तो 2 यहां से उठाया, 6 वहां से उठाया और 5 भी उठा लिया। अब टेंस में देखिए कैसे काम करेंगे। -7, ये -7, ये 3 जीरो है मतलब +3, यहां से 2 जीरो, अच्छा यहाँ पे -4 भी बैठा हुआ है और यहाँ पे 2 जीरो बैठे हुए, ये +2। तो 2 5 जा 10, क्या होता है 5, हाँ 2 6 जा 12, कितना होता है 60। ओके, तो ये 60 इंटू 10 टू द पावर 7 और 4 11 यानी -11 और +5, करेक्ट है। अब 11 में से 5 गए, कितने बचे? 11 में से 5 गए, कितने बचे? 6 बचे, 4 5, हाँ 6 बचे। -6, एक जीरो आपने हटाया तो 6 इंटू 10 टू द पावर -5 और यूनिट ये क्या निकाला हमने? EMF, तो ये वोल्टेज में आ गया। So this is the induced EMF. This is the required answer. Okay. So hope आपको वीडियो पसंद आया होगा and please don't forget to like, subscribe and share my channel. बहुत आपके सपोर्ट की जरूरत है and please don't forget to like, subscribe and share. Thanks so much for watching.